ये है एक रॉक। इट इज़ ब्यूटिफुल, अ परफेक्ट पेबल। इट इज़ सो अमेजिंग लुकिंग। बट ये सिर्फ एक रॉक है। आई मीन श्योर ये पत्थर स्मूथ हैं एंड राउंड, लेकिन इसके अलावा इट इज़ यूजलेस रॉक। और इज इट? हम इंसान 3.3 मिलियन ईयर्स पहले से ही पत्थरों को यूज करने लगे एज मेन वेपन्स। और सिर्फ 10,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हम पत्थरों को और भी क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ में यूज़ करने लगे। इनका यूज़ वेपन्स फॉर हंटिंग से लेकर कुकिंग के लिए भी होता था। इवन दो रॉक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसका मतलब ये भी है कि वो हीट को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते थे। प्लस पत्थर पर पकाने से वो एक रॉकी फ्लेवर भी इसमें आता था, मेकिंग इट यूनिक एंड टेस्टिंग रॉकी। बट व्हाट डू रॉक्स टेस्ट लाइक? क्या वो खट्टे हैं, मीठे, नमकीन, स्पाइसी, और इज इट earthy? It is a mistake to say that we do not like eating rocks. हम रोजीना कई तरह के पत्थर खाते हैं। जिप्सम जो आइसक्रीम में यूज होता है, एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आटे में मिलता है। कई बार तो हम वो पत्थर भी खाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है। चौक या क्ले को कई जगह मार्केट में भी सेल करते हैं खाने के लिए, स्पेशली चिल्ड्रंस जो उन्हें चाव से खाते हैं। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड मोस्ट केसेस में ये एक डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो सकता है, कोल्ड पिका, जिसमें बच्चों के अंदर कुछ मिनरल्स की कमी होती है। इसके कारण ब्रेन उन मिनरल्स के लिए टंग को और भी सेंसिटिव बना देता है, एंड हमें वो चीज़ भी अच्छी लगती है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। जनरली कोई भी पत्थर जो तुम्हें दिखे उसे खाना नहीं चाहिए। मोस्ट कलर्ड स्टोन या स्पेशल लुकिंग रॉक्स टॉक्सिक होते हैं, लेकिन मान लो तुमने एक खा भी लिया तो हमारी बॉडी एक पावरफुल टूल है टू डाइजेस्ट फूड, एंड इसका फर्स्ट स्टेप है स्ट्रॉन्ग एसिड में नहाना। PH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में किसी भी फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ये एसिड रॉक्स को डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं है, एंड सो ये इंटेस्टाइन में चले जाते हैं विद नो ब्लॉकेज। एंड अगर तुमने जो स्टोन खाया है वो स्मॉल है एंड राउंड है, तो उसके चांसेस कि वो सिंपली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा बिना किसी हार्म के, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो 2 या 3 सेंटीमीटर से बड़ा है या फिर शार्प है, तो वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकता है या फिर उसे इंजर भी कर सकता है। सो यस, रॉक्स आर प्रीटी मच इनएडिबल मोस्टली, बट स्टिल हम उन रॉक्स से घिरे हुए हैं जो हम रोजीना खाते हैं। मोस्ट अमेजिंग रॉक जो हम खाते हैं वो है नमक। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सोल्ट भी कहते हैं, या फिर कैल्शियम ब्रोमाइड जो कि खाने के लिए सेफ नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स में आते हैं कोल्ड सोल्ट। नेचर में ऐसे सोल्ट्स मिक्सर में मिलते हैं, एंड इनमें से कुछ मिक्सर्स हमारे खाने के लिए सेफ है एंड टेस्टी भी। सी सोल्ट, हिमालयन पिंक सोल्ट, कोशर सोल्ट, सेल्टिक सी सोल्ट, ब्लैक सोल्ट या एप्सम सोल्ट, कुछ फेमस नेम हैं उनके जो हम यूज करते हैं। ऑन एवरेज हमें अराउंड 9 to 10 ग्राम नमक हर दिन चाहिए हेल्दी रहने के लिए, लेकिन मोस्ट टाइम्स हम इससे काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, सिंस नाउअडेज हर एक चीज़ में नमक होता है, मोस्टली टू गेट दैट यूनिक टेस्ट ऑफ सोल्ट। नमक हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है, नर्व फंक्शन, मसल फंक्शन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर बैलेंस। इन सब के लिए हमारी बॉडी को एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ नमक चाहिए। इससे ज़्यादा या कम नमक हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए ब्रेन हमारी टंग को नमक के लिए एक वेरी शार्प सेंसेशन देता है, और यही एक्सट्रीम टेस्ट के कारण हम इवन स्मॉल इंक्रीज ऑफ सोल्ट क्वांटिटी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये अनरिकॉर्डेड एंड अननोवेबल है कि किसने नमक को डिस्कवर किया, सिंस हम नमक खा रहे थे इवन बिफोर वी बिकम ह्यूमन। एंड ना सिर्फ हम, बल्कि हर एक जानवर जो इस दुनिया में है उसे नमक की जरूरत है। क्रोकोडाइल्स एंड लायन अपने सोल्ट इनटेक पानी एंड शिकार से कर लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर उन्हें नमक की कमी होती है, एनिमल्स को देखा गया है पत्थर चाटते हुए, लाइक दीज माउंटेन गोट्स जो अपने बच्चों को इस हाइट पर लेके जाती हैं जस्ट सो वो इन रॉक से वो इम्पोर्टेंट सोल्ट्स ले सकें। एंड नमक के अलावा भी कई मिनरल्स हैं जो कभी किसी पत्थर का हिस्सा हुए थे। सो अगर ये मिनरल्स हमें पत्थर से मिलते हैं तो क्या हम इन्हें डायरेक्टली पत्थर से ले सकते हैं? कैन वी सर्वाइव ईटिंग रॉक्स? वेल, वी कुड, अगर प्लांट्स ना होते तो।
पेड़ हमारे लिए इन पत्थर कंकर से मिनरल्स खींचकर टेस्टी फूड में स्टोर करते हैं एंड जिसके कारण हमें खुद पत्थरों को खाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें खाने की जरूरत नहीं है डू नॉट मीन कि हम उन्हें नहीं खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रॉक्स खाने के लिए सही नहीं है। बट व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग? नेचुरल वाटर सोर्सेज कंटेन थिंग्स a lot of rock debris, dead bodies of bacteria and a lot more. Rivers and underground water के अंदर minerals, मिट्टी and कंकर मिलते हैं and depending कि तुम कहाँ से अपना water source लेते हो इसकी quantity vary कर सकती है। स्टैंडर्ड सेफ वाटर लिमिट है 500 मिलीग्राम मिनरल्स और थिंग्स पर लीटर एंड गुड स्टैंडर्ड के अंदर ये लिमिट 200 ग्राम पर लीटर है। ऑफ कोर्स कंप्लीटली प्योर वाटर भी पॉसिबल है लेकिन ये हेल्दी नहीं है। हमारी बॉडी को पानी चाहिए मिनरल्स के साथ ताकि वो आयंस एंड वाटर के बीच में एक बैलेंस रख सकें। पानी का मेन काम ही एक ट्रांसपोर्टेशन वर्क है, मिनरल्स, आयंस एंड फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बिल्कुल प्योर वाटर पीने से ये मिनरल्स हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, मेकिंग इम्बैलेंस इन आवर बॉडी। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टाइम में डेंजरस नहीं है एंड इसके साइड इफेक्ट लॉन्ग टाइम में ही विजिबल हो सकते हैं, विच मीन्स कि पानी के साथ में थोड़ा पत्थर खाना हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अनवांटेड रॉक्स, अभी तक हमने सिर्फ उन चीज़ों की बात करी जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं बिना हमारी मर्जी के। एडल्टरेशन इज इलीगल यूज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड एंड सेलिंग इट। ये काफ़ी मायने में गलत है एंड इसके खिलाफ हर कंट्री में प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स कभी भी मिलावट को पूरी तरह से रोक नहीं पाए हैं, जो कि हमें हर जगह दिखता है। करंटली पनीर में ये मिलावट काफ़ी चर्चे में है, लेकिन थिंग्स लाइक ग्रेन, दाल, ड्राई फ्रूट्स, शुगर एंड सॉल्ट के अंदर भी मिलावट की जाती है टू गेट प्रॉफिट। ये पॉसिबल है ना सिर्फ क्योंकि ह्यूमंस आर ग्रीडी बट ऑल्सो बिकॉज हमारा खाना काफ़ी क्वेश्चनेबल है। हम इंसान अनलाइक अदर एनिमल्स एक लार्ज सोसाइटी में रहते हैं जो कि कई लेवल्स पर इंटरडिपेंडेंट है एंड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है हमारे फूड पर। हमारा खाना हमसे नहीं बल्कि किसी और इंसान से आता है। ये फूड अलग अलग जगह से आता है एंड अलग अलग टाइम पर आता है एंड डिपेंडिंग कि हम क्या खाते हैं अलग अलग प्रोसेसिंग से होकर आता है। इन सब के कारण फूड को हमारे पास आने में काफ़ी देर लगती है एंड दस ये काफ़ी वल्नरेबल है मिलावट से या चेंज से। एंड ये चेंजेस कुछ केसेस में ग्रीड के कारण होते हैं तो कुछ केसेस में ये अनअवॉइडेबल हैं जो किए जाते हैं ताकि फूड को सेफ एंड फ्रेश रख सकें या कलर एंड टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। इन सब के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो अनवांटेड हैं जस्ट बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। थिंग्स लाइक डस्ट एंड डेब्रिस एंड कॉकरोच। फूड को लार्ज स्केल पर पूरी तरह सेफ रखना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले उसमें कुछ लेवल पर कंकर, पत्थर या कॉकरोच मिलेगा। दिस ऑल मीन्स वी आर ईटिंग फूड दैट इज नॉट really all food. Standard limit for safe ingredients के अकॉर्डिंग पीनट बटर में अराउंड 30 इंसेक्ट पार्ट्स पर 100 ग्राम अलाउड है। इससे ज़्यादा अनहाइजीनिक माना जाता है। ये लिमिट ऑब्वियसली काफ़ी बार क्रॉस की जाती है बिकॉज वी आर ह्यूमन। माइक्रोस्कोपिक डेब्रिस से हमारा पाला हर जगह पर है, ना सिर्फ फूड बट इवन सांस में। ह्यूमन बॉडी एक वाइड ओपन रूम है, फुल ऑफ पैसेज एंड फुल ऑफ फ्रीडम टू एंटर एंड ये पैसेजेस कई तरह की चीज़ों को हमारी बॉडी में एंटर करने देती हैं, कुछ यूजफुल एंड कुछ अनवांटेड एंड हार्मफुल। जब हम सांस लेते हैं हमारे सांस के नलियों के द्वारा माइक्रोब्स, डस्ट, डेब्रिस, पोलन एंड प्लास्टिक हमारे अंदर जाता है। ऑफ कोर्स बॉडी इस एंट्री को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करती है एंड इसके पास कई तरीके भी हैं। हमारे नाक के बाल एंड म्यूकस लार्ज पार्टिकल्स को हमारे अंदर जाने से रोक लेते हैं, जबकि हमारी विंड पाइप के अंदर के स्मॉल हेयर्स कोल्ड सिलिया और भी स्मॉल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो लंग्स तक ना पहुंचे। मोस्ट केसेस में जर्म्स एंड माइक्रोब्स इसी लेवल पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन स्मॉलर पार्टिकल्स एंड इवन फाइन डस्ट को रोकना इतना पॉसिबल नहीं है एंड वो डायरेक्टली लंग्स के अंदर एंटर करती हैं। ये डस्ट एंड पोल्यूशन हमारे ह्यूमन लंग्स के अंदर इजीली पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी इसके लिए इवॉल्व नहीं हुई है। इनको रोकने के लिए उसके पास कोई वेपन्स नहीं है। एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम हर साल एक पत्थर खाते हैं हमारी सांस के द्वारा, अगर एयर क्वालिटी नॉर्मल है, जो कि काफ़ी रेयर है आज के हाई पोल्यूशन में। अनवांटेड चीज़ों का हमारी बॉडी में आना जाना आज
नॉर्मल हो गया है। हमारी नाक ऑब्वियसली ओनली जगह नहीं है जहाँ से अनवांटेड थिंग्स हमारे अंदर जाती हैं। ईयर्स, आईज, हर जगह से हम आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी काफ़ी अमेजिंग है टू कलेक्ट डस्ट। ह्यूमन स्किन बिना किसी नेचुरल कवर के हैं जो कॉन्स्टेंटली ऑयल एंड स्वेट को प्रोड्यूस करती है, मेकिंग इट अ गुड प्लेस फॉर डस्ट एंड डेब्रिस एंड जर्म्स। इसका मतलब है कि हम किसी भी दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं। थैंकफुली हम ह्यूमंस इससे पीछा छुड़ाने के लिए काफ़ी तरह की चीज़ें करते हैं। नहाना एंड कपड़े पहनना उनमें से मेन 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक्सेप्ट क्लोथ्स हमें और भी डर्टी बना देते हैं, सिंस कपड़े हमारी ह्यूमन बॉडी से ऑयल एंड स्वेट को सोख कर और भी अच्छा काम करते हैं डस्ट एंड डेब्रिस को पकड़ने में। इन सब का मतलब है कॉन्स्टेंट नीड कपड़े बदलने की एंड नहाने की, जो कि बाकी जानवरों से काफ़ी अलग हैं जिन्हें नहाना ही नहीं पड़ता है। इट इज़ नो डाउट दैट ह्यूमंस इस एक्सटर्नल क्लीनिंग एबिलिटी के कारण बाकी एनिमल्स से काफ़ी हाइजीनिक है, लेकिन ये प्रोटेक्शन ह्यूमन बॉडी के नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम के कॉस्ट पर आती है। इट इज़ ऑल्सो थैंक्स टू इवोल्यूशन, सिंस इवोल्यूशन हमारे वो रिश्तेदार की तरह है जिसके लिए अगर तुम कोई भी फ्री में काम करोगे तो वो उस काम को ही करना छोड़ देगा। जो दिखता है, सिंस एक दिन भी ना नहाने से हम लिटरली स्टिकी एंड स्वेटी फील करते हैं, डर्टी फील करते हैं, एंड ये हमें ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल लेवल पर भी हिट करता है। हम ह्यूमंस हाइपर अवेयर हैं हाइजीन के लिए, कुछ ज़्यादा ही। स्वेट एंड डर्ट, गंदगी का असर हमारे ऊपर एक मेंटल लेवल पर होता है। आउटसाइड वर्ल्ड इज़ मोर एंड मोर पोल्यूटेड एंड अनहाइजीनिक, एंड नेचुरली हम हाइजीन को लेकर और भी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। क्लियरली इट इज़ फॉर गुड। हमें हाइजीन को लेकर एक प्रॉपर लेवल ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए। बेटर हाइजीन से हम बेटर हेल्थ पा सकते हैं एंड बेटर लाइफ भी। एंड हम ह्यूमंस राइटफुली एंड साइंटिफिकली खुद को बाकी एनिमल्स से ज़्यादा हाइजीनिक मानते हैं। ऐसा हम आज से नहीं बल्कि काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी ये काफ़ी कॉमन था। साफ एंड क्लीन दिखना एक बेटर स्टेटस को रिप्रेजेंट करता था, एंड नेचुरली हमारी लाइकिंग फॉर क्लीनिनेस एंड हाइजीन इसके कारण बढ़ती ही चली गई। इतना कि आज हम धूल, मिट्टी एंड पत्थर को भी एक लेवल पर अनहाइजीनिक मानने लगे हैं। एंड ये हाइपर अवेयरनेस और भी ज़्यादा बढ़ी आफ्टर वी फाउंड लाइफ इन अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड, एंड आज हम इन्हें कहते हैं जर्म्स। जर्मोफोबिया इज़ द फियर ऑफ जर्म्स, एंड ये काफ़ी कॉमन है जो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट लोगों को हो रखा है। कितना अजीब है कि हम उन चीज़ों से डरते हैं जो हम कभी देख भी नहीं सकते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ ऑब्वियसली अवेयरनेस ज़रूरी है, एंड इनको इग्नोर करना काफ़ी डेडली हो सकता है। कोविड-19 इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। वो है नेचर से और भी दूर होना एंड पूरी नेचर को ही अनहाइजीनिक मानना। ये हम आज भी आसपास देख सकते हैं, एंड अगर ये बढ़ता गया एंड बढ़ता ही गया तो आने वाला फ्यूचर काफ़ी स्केरी हो सकता है। एंड सैडली हम इसी तरह के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। ये फ्यूचर काफ़ी अलग है हमारे पास्ट से, जिसमें लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स से नेचर के साथ में को एग्जिस्ट कर रही है, एंड इसका इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस हो सकता है। सो क्वेश्चन है कि हमें ऐसे फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए या नहीं, या हमें एक मिडल ग्राउंड चाहिए जिसमें हम हाइजीनिक भी रह सकें एंड नेचर के साथ भी। क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है? मे बी इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम ह्यूमंस को नेचर की ज़रूरत है टू टच, टू टेस्ट एंड टू थिंक। इवन नाउ लोग LOL टच सम ग्रास लाइन यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जो नेचर से काफ़ी दूर हैं। इट इज़ ऑब्वियसली अ जोक, बट वन that is not far from future. Thanks for watching. The video ends for now. Hey star, पत्थर खाना सेफ नहीं है, बट उन्हें लिक करना is a profession for many archaeologists. किसी ओल्ड पत्थर से ये पता करना कि वो एक नॉर्मल पत्थर है या फिर एक एंशिएंट फॉसिल, इसके 2 तरीके हैं। या तो उसे साइंटिफिक लैब में केमिकली प्रोसेस करने के लिए भेजो एंड वेट करो, या फिर उसे लिक करो। एंड इट टर्न्स आउट licking is easier. Just like subscribing this channel. Your one touch is very important for this channel. So please subscribe Star in East channel. Bye bye.